वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल यूवी क्लासेस पर। वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल यूवी क्लासेस पर। इलेक्ट्रोस्टेट के साथ जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, मैंने आपको कुछ लेक्चर्स कंटिन्यू बताए थे। हमारे लगभग 10-11 लेक्चर हो गए थे और हम साथ साथ कुछ न्यूमेरिकल भी करते जा रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर के अंदर आप अगर कंटिन्यू क्लास ले रहे हैं तो आपको पता होगा, मैंने आपको फोर्स और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज डेंसिटी या लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण, रेखीय आवेश वितरण के कारण हमने बल और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बात की थी। आज हम उसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम लोग पृष्ठ आवेश वितरण के कारण क्या करेंगे, बल और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालेंगे। यहाँ पे फोर्स और इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस चार्ज डेंसिटी के कारण जो टॉपिक बनता है, आज हम उसको देखेंगे। मैंने आपको बता दिया था लैम्डा इक्वल्स टू डेल क्यू बाई डेल एल, जो कि कूलम्ब बाय मीटर था। उसके बाद था सिग्मा बराबर डेल क्यू बाई डेल एस कूलम्ब बाय मीटर स्क्वायर, और रो डेल क्यू बाई डेल वी कूलम्ब बाय मीटर क्यूब। ये कूलम्ब बाय मीटर, कूलम्ब बाय मीटर स्क्वायर, कूलम्ब बाय मीटर क्यूब। आपको समझ में आ गया होगा। तो आज हमने उसी टॉपिक को आगे बढ़ाया और आगे बढ़ाते हुए मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स। पहले फोर्स आता है वैसे तो, ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण बल एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज हमें ये कॉन्सेप्ट देखनी है, ठीक है। तो देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। देखो, पृष्ठीय आवेश वितरण मैंने आपको बताया था सरफेस चार्ज, मतलब आप सरफेस तो लेना ही पड़ेगा हमें। तो मान लो मेरे पास एक सरफेस है, कैसा भी आप एक सरफेस कंसीडर कर लो। मैंने मान लिया मेरे पास एक सरफेस है। ये बोल रहा है कि पृष्ठीय आवेश वितरण मतलब यूनिफॉर्म, समान रूप से आवेश का वितरण करना है। मैंने मान लिया समान रूप से आवेश का, ये वितरित आवेश ऐसे है, इस पर इस हिसाब से समान रूप से आवेश वितरित होता है। और यहां पे मैंने माना मेरे पास एक छोटा सा पृष्ठ ये हो गया, ठीक है, जिसके अंदर ये पूरा ऐसे, और ये मैंने कंसिडर कर लिया डी ऐसे। क्षेत्रफल का अल्पांश लिया। आपको मैंने बताया था कि क्षेत्रफल का जो अल्पांश होता है वो क्या होती है, सदिश राशि होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब हम क्या करेंगे, मैंने मान लिया इससे कोई स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु है पी, जिसपे कोई आवेश रखा है क्यू नॉट, जिस पर मेरे को परिणामी बल ज्ञात करना है। परिणामी बल मतलब अगर ये डेल ऐसे तो यहाँ पे आवेश का परिमाण भी डेल क्यू होगा। भाई पूरे के ऊपर अगर क्यू मान लूं तो स्मॉल के ऊपर स्मॉल होगा, डेल क्यू होगा, और ये स्मॉल डेल एस हो गया, ये एस है। तो इसका मतलब अब अगर मैं मान लूं ये वाला बिंदु ए और ये बिंदु पी है, ए पी के मध्य की दूरी आर दे रखी, तो ये डायरेक्शन एफ की डायरेक्शन हो गई ऊपर की ओर। कारण डायरेक्शन क्यों हुई, आर नोट आर की डायरेक्शन में हो गया, हमने देखा था बल के लिए। तो इसका मतलब अब हम लोग क्या कर सकते हैं, तो देखो सीधी सी बात है कि जो कि मैं लिख सकता हूं पृष्ठ आवेश घनत्व बाय डेफिनेशन ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी की अगर मैं डेफिनेशन लगाऊं तो वो क्या कहती है, सिग्मा बराबर वो कहती है डेल क्यू बाई डेल एस। देखो ये रहा कॉलम, तो यहां से अगर मैं डेल क्यू निकाल लूं, ये मेरे पास क्या आ गया, सिग्मा इंटू डेल एस। डेल एस या डी एस, देखो डेल या डी अभी आप यहाँ पे सेम मान सकते हो, इनके अंदर 19-20 डिफरेंस होता है, कुछ डिफरेंस होता है स्मॉल वगैरह का, वो हम जब बात करेंगे आगे टॉपिक आएगा तब बात करेंगे। अभी आप डेल और डी को एक कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। आगे देखो, सिंस बाय द फोर्स, डेफिनेशन ऑफ फोर्स, ये कूलम्ब लॉ। कूलम्ब क्या कहता है, वो कहता है कि K
के की वैल्यू ये हो गई क्यू, मतलब पहले वाला फोर्स Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो अब के की वैल्यू एज इट इज Q1 मतलब डेल क्यू स्मॉल क्यू, साथ में Q2 कितना बोल रहे हो Q नॉट, और साथ में क्या आ रहा है आर स्क्वायर। अब अगर F ले लो तो F, तो वेक्टर ले लो तो वेक्टर। लेकिन अब सोचो, जब यहाँ पे स्मॉल आवेश है और ये परीक्षण आवेश है तो खुद बल लगाता नहीं है, तो ये स्मॉल आवेश है तो बल भी क्या लगेगा स्मॉल, समझाया था ना आपको। तो इसका मतलब यहाँ भी क्या आ गया डेल, बट डायरेक्ट डेल में इसलिए नहीं लिखता ताकि आपको कूलॉम के लॉज की डेफिनेशन इजीली समझ में आ जाए। अगर यहाँ मैंने वेक्टर लगा रखा तो यहाँ पे भी आप ऐसा लिख सकते हो। समझ में आ रही है बात? आप देखो क्या होगा, तो डेल F इक्वल्स टू, ये लिखा जा रहा है इस हिसाब से। अब डेल क्यू की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से क्या लिख सकता हूं मैं, सिग्मा इंटू डेल एक्स अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। क्या बताया था, जब कुल बल पूरा बल निकालने की कोशिश करूं, टोटल फोर्स कितना होगा, एक तरफ से डी या डेल हटता है तो क्या आता है, दूसरी तरफ इंटीग्रेशन समाकलन का चिन्ह आता है। और आपको बताया था जो राशि कांस्टेंट होती है, नियत होती है, वो समाकलन के बाहर रखी जा सकती है। तो ये आपके टोटल क्या आ गया, बल का परिमाण आ गया। मैंने आपको बताया था बहुत आसान है, जैसा रेखीय आवेश वितरण के कारण पढ़ते हैं वैसा ही हम क्या पढ़ते हैं, पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण पढ़ लेते हैं। अब इंटेंसिटी देखिए, अगर हम लोग तीव्रता की परिभाषा से, बाय डेफिनेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने शॉर्ट में लिखा है तीव्रता की परिभाषा से, बाय डेफिनेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बाय डेफिनेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आप डाल लेना ये बात। हम क्या जानते हैं, वेक्टर E बराबर वेक्टर F अपॉन Q नॉट। तो वेक्टर F की वैल्यू ये रही, Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अपॉन में ये वाला Q नॉट, साथ में आ रहा है सिग्मा ds अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। देखो थोड़ा सा इधर देख लेना, तो मैं इसको इधर क्या लिख सकता हूं, वेक्टर E बराबर Q नॉट से Q नॉट कैंसिल, चलो जिनको नहीं समझ में आ रहा हो यहां देखो दोबारा, सिग्मा इंटू ds अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर का कैप। तो इस हिसाब से क्या आ गई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। छोटा सा है, आपको समझ में आ रहा होगा, इसका मतलब न्यूटन, इसका न्यूटन बाई कूलॉम, कोई बड़ा इशू नहीं है, आपको यूनिट समझ में आती है। ये सब मैंने आपको बता दिया, डायग्राम नोट कर लो, डायग्राम नोट करने के बाद एज इट इज इसको नोट कर लो, फटाफट नोट कर लो आप। समझ में आ गया, आपने नोट कर लिया होगा, नहीं हुआ तो आप इसका वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेने हैं, आराम से उतार लेना, ठीक है। अगला देखो, अगर मैं अगले टॉपिक की बात करूं, आयतन आवेश घनत्व। देखो बहुत आसान टॉपिक है, छोटे छोटे टॉपिक है, लेकिन यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। या मैं ये कहूँ कि जब हम पढ़ ही रहे हैं तो हमें सब कुछ जानना जरूरी होता है। भाई जब पढ़ रहे हैं आपके सिलेबस में तो इसको हमें, छोटा सा टॉपिक है तो हमें देखने में क्या बुराई है ना। तो इसलिए अब देखो, कुछ नहीं है, केवल एक शब्द चेंज होगा, यहां पे तो आ जाएगा वॉल्यूम, मतलब आयतन। अब देखो क्या होता है, आयतन आवेश वितरण के कारण, मान लो मेरे पास एक आयतन है, मतलब वॉल्यूम है, ठीक है। मेरे पास एक आयतन है, मतलब वॉल्यूम मान लिया मैंने 3 डायमेंशन है, त्रिविमीय है, वॉल्यूम V है पूरे का, तो पूरे के अंदर आवेश Q होगा, तो रो बराबर डेल Q बाय डेल V है। तो मैंने मान लिया एक छोटा सा आयतन मेरे पास ये है, मैंने एक छोटा सा आयतन मतलब डेल V कंसिडर कर लिया, तो इसके अंदर आवेश का मान कितना मान लिया मैंने, डेल Q। तो जब इसके अंदर आवेश का मान डेल Q है, तो मैंने माना कि स्मॉल r डिस्टेंस पे कोई परीक्षण बिंदु है P, जिसपे आवेश रखा है Q नोट। क्या रखा है, Q नोट, एक परीक्षण बिंदु है, इससे इस वे जहां पे इसको मैंने A कहा,
ए बिंदु का है, देखो ये ए आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो यहाँ ए लिख लेना, ये लो ए यहाँ लिख दिया। ए से स्मॉल आर दूरी पर एक प्रेक्षण आवेश है क्यू नॉट। अब मेरे को क्या करना है, इनके मध्य बल निकालना है, लगने वाला बल निकालना है, डेल एफ या एफ। देखो अभी मत लिखो, एफ लिखो। एफ किधर लगेगा, ऊपर की तरफ डायरेक्शन होगी, ये लो वेक्टर एफ लगा दिया। तो अब देखो मैं क्या कर सकता हूं, हम क्या जानते हैं, आयतन आवेश घनत्व, मतलब बाय वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। बाय डेफिनेशन ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, रो बराबर क्या होगा, डेल क्यू बाय डेल वी। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, डेल क्यू बराबर रो इंटू डेल वी। देखो ये आपको समझ में आ गया होगा, ये मैंने आपको समझा दिया था। जिनको ये समझ में नहीं आ रहा, अच्छा रो की बात नहीं, ये रो लिखना होता है, ये रो की बात है, ये आ गया जो मैंने आपको समझाया था। देखो जिनको कुछ बच्चों को ये रहता है कि सर एक पर्टिकुलर मीडियम में वीडियो बनाओ, तो अभी मैं कंबाइंड में बना रहा हूं, जल्दी ही हम लोग इस पे रेगुलर काम चल रहा है, हम लोग जल्दी आपको दोनों मीडियम में क्लास प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जल्दी आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम के अंदर भी अलग अलग क्लासें मिलेंगी। अभी भी देखो मैं दोनों लैंग्वेज में जितना हो सकता है सब कुछ दोनों लैंग्वेज में बोल भी रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ। और इतना मुझे पता है आपका इतना बेसिक कमजोर नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। आप 12th क्लास के अंदर है तो आप बहुत आसानी से इतना समझ सकते हैं। बाकी ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैं शायद दोनों लैंग्वेज में आपको ना समझा रहा हूं। तो अब देखो ये बात समझ में आ गई। अब वही बात, अब मेरे को क्या देखना है, ए व पी के मध्य लगा बल, फोर्स बिटवीन ए एंड पी। तो मैं कूलाम के नियम से क्या लिख सकता हूं, एफ बराबर, कूलाम ने क्या कहा था, अभी देखो वही बात बार बार वही फॉर्मूला के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो मैंने क्या कहा, डेल एफ लिख लो आप, स्मॉल एफ निकाल देना हम लोग भाई। अब आपको समझ में आ गया होगा, बाद में डेल बनाऊं तो अभी पहले बना सकता हूं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मतलब डेल क्यू, इसका मतलब क्यू नॉट और इसका मतलब आर स्क्वायर और साथ में आर कैप। अब देखो यहां पे ध्यान से, डेल क्यू की वैल्यू क्या आ गई, रो इंटू डेल वी। तो मैं यहां क्या लिख सकता हूं, चलो क्यू नॉट यहां लिख दो अपॉन आर स्क्वायर और आर कैप। ये आपको डेल एफ समझ में आ रहा है। वही बात मेरे को अगर कंप्लीट करना हो तो मैं क्या कर सकता हूं, यहां से अगर मैं कंप्लीट देखूं, डेल हटाऊं तो कुल बल, ये टोटल फोर्स कैसे निकालते हैं, इधर से डेल हटेगा, इधर जाके इंटीग्रेशन हो जाएगा, रो इंटू डेल वी अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। तो ये आपको क्या आ गया, परिणामी बल, टोटल फोर्स, जो कि इस टोटल वॉल्यूम कारण क्या फोर्स लगेगा, हम लोगों ने इसको कैलकुलेट कर लिया। अगर मैं वही इंटेंसिटी की डेफिनेशन देखूं तो अब तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा, वेक्टर एफ अपॉन क्यू नॉट। वेक्टर एफ की वैल्यू कहां से रखूंगा, यहां से, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट डायरेक्ट कैंसिल कर रहा हूं, सब समझदार हो आप। हम 2 क्वेश्चन कर चुके हैं ऐसे, ठीक है। ये वेक्टर ए आ गया आपके पास। इस हिसाब से आपको आपका जो संतत आवेश वितरण होता है, सतत आवेश वितरण, जो कि मैंने आपको बताया था, वास्तव में आवेश का वितरण सतत नहीं होकर क्वांटीकृत होता है। आवेश पूर्ण रूप से सतत किसी पे भी नहीं होता, क्वांटाओं के रूप में होता है। लेकिन अगर दूर से ऑब्जर्वेशन किया जाए, बहुत दूर से अगर हम देखें तो वो हमें क्या दिखता है, बिल्कुल सतत दिखता है। क्वांटीकरण नियम फेल नहीं होता है। तो लेकिन जब हम दूर से ऑब्जर्व करते हैं तो उसके कारण जो हमें सतत आवेश वितरण मिलता है, उसके कारण बल और जो तीव्रता मिलती है, उसके 3 केस बन रहे थे। रेखीय आवेश वितरण, लैम्डा बोल रहे थे जिसको, पृष्ठ आवेश वितरण जिसको सिग्मा बोल रहे थे, और आयतन आवेश वितरण मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो उन तीनों की डेंसिटी मैंने आपको समझा दी थी। उसके बाद हमने डिस्ट्रीब्यूशन देखा था। तो यहाँ पे अगर मैं फोर्स की बात करूं और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, तो मैंने तीनों के कारण, लाइन चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज, वॉल्यूम चार्ज के कारण, आपको तीनों के कारण समझा दी है। आप इनको अच्छे से तैयार करें। इनके बारे में कोई कॉन्सेप्ट की बात आपको समझ में नहीं आए तो आप पूछें, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस निकालें। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कराऊंगा। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी, आप उसको अच्छे से समझें और उसको बार बार पढ़ें। अब उससे रिलेटेड कल कुछ क्वेश्चंस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लॉ पढ़ेंगे, गाउस लॉ, जिसके बारे में मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि गाउस लॉ इस
फ्लक्स से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है गाउस लॉ। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। तो प्यारे बच्चों, इस लेक्चर को अगर आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज लाइक जरूर करें, शेयर करें, कमेंट करें। आप लोग कमेंट सेक्शन में नहीं बताते आपको कैसा लगा। जैसा भी लगा हो, आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज कुछ भी आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं, जिससे हम लोगों को थोड़ा मोटिवेशन मिले। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।